स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। विवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसूं। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सदगुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझण बात 165वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं जब भी कुछ होएगा तो साधु से ही मोक्ष मुमकिन है और जो ज्ञान दे रहे हैं और उसके वजह से कुछ हुआ भी होएगा पर वो भी उनसे ही हुआ है और होएगा भी और उनसे ही होता रहेगा। इसलिए मोक्ष के जो द्वार है वो ये संत है, गुणातीत संत है। ऐसे ही चैतन्यानंद स्वामी मतलब कि परम चैतन्यानंद स्वामी ढोलिया है, मतलब कि बिस्तर, खाने पीने का, वस्त्र और पदार्थ वो अपार रखते थे और उनको कोई कह नहीं सकता था। महाराज ने एक बार बताया कि तो वो मृत्यु को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए थे और सेजी महाराज के आगे किसी पदार्थ को रखना हो तो ते पहले से ही स्वयं के पास में आती है, त्यार पश्चात ही महाराज के सामने रखने को जा सकते हैं, ऐसा था। पर बाल मुकुंद स्वामी को भी और गोपालानंद स्वामी ने भी ये बातें की है कि तब सभी का त्याग करके पंगत के अंदर जो अन्न खाते हैं, मतलब कि रोटी खाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि ऐसा साधु के वजह से ही हुआ। तो सभा में वो कहने लगी कि 12 साल सद्गुरु और 12 साल गुरु रहा हूं, पर सत्संगी तो आज ही हुआ। और घनश्याम दास को तो मैंने ऐसी बातें की कि जो स्वभाव मात्र उसके निकल गए और वो महाराज के साथ में भी घोड़े के बगैर आगे नहीं बढ़ते थे और वस्त्र आदि पदार्थ भी वैसा का वैसा ही था। तो अब वो साधु हो गया, ऐसा उनको होता है। इसलिए ऐसे भक्त के साथ में, ऐसे संत के साथ में जीव बांधना है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने कैसे संत की और कैसे भक्त की संगत करनी है
उसके ऊपर थोड़ी बातें की है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कुछ भी आपकी प्राप्ति होगी, जो कुछ भी उपलब्धि होगी, जो कुछ भी समझ आपको प्राप्त होगी, जो कुछ भी स्थिति प्राप्त होगी, वो ये गुणातीत संत के वजह से ही होएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बताना चाहते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी आत्यंतिक कल्याण की साधना में जो प्रकट सत्पुरुष हमें मिले हैं, जो गुणातीत सत्पुरुष हमें प्राप्त हुए हैं, उसकी बात की है कि उनकी मुक्ति मार्ग की यात्रा में, हमारी मुक्ति मार्ग की यात्रा में उनकी आवश्यकता क्यों है। क्योंकि वही है कि भगवान का महिमा समझने के लिए संत ही चाहिए। और वो है वचनामृत प्रथम 1, 21 और 51 में ऐसे संत की बातें की हुई है श्री जी महाराज ने स्वयं। भगवान के निश्चय के लिए भी संत ही चाहिए। और वो श्री जी महाराज ने वचनामृत कार्याणी 12, लोया 12, मध्य 14, वर्ताल का 12 और अंत्य का 27 में उसकी सारी चाबियां दी हैं। एकांतिक धर्म की सिद्धि के लिए भी ऐसे गुणातीत संत चाहिए। और उसकी बातें वचनामृत प्रथम 19, 47, 54, 60 और ऐसे संत की महिमा बताई हुई है। उपरांत महात्म्य सहित भक्ति के लिए भी, उनको समझने के लिए भी संत चाहिए। और उसकी महिमा वचनामृत प्रथम 29, 58, वर्ताल का 3 और अंत्य 5 में बताई हुई है। परमेश्वर के बारे में जो दृढ़ वृत्ति हमें प्राप्त हो, उसके लिए भी संत चाहिए। और वो वचनामृत प्रथम 44 में बताया हुआ है। मोक्ष के लिए भी, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, या तो मोक्ष तलक पहुंचने के लिए, उस स्थिति तलक पहुंचने के लिए भी संत चाहिए। और वो बात वचनामृत प्रथम 54, 78, वर्ताल का 4, वर्ताल का 10वां और अंत्य 2 में श्री जी महाराज ने बताया हुआ है। पाप को भस्मीभूत करने के लिए भी संत चाहिए। और वो बातें वचनामृत प्रकरण 1, 55 और वर्ताल 14 में श्री जी महाराज ने बताई हुई है। उपरांत स्वभाव टालने के लिए भी संत चाहिए, ऐसे गुणातीत संत चाहिए। और वो बात मध्य 7 में बताई हुई है। उपरांत पूर्व के मलिन संस्कारों को टालने के लिए भी गुणातीत संतों की आवश्यकता है। और उसके लिए जो बातें हैं वो वचनामृत प्रथम 58 में श्री जी महाराज ने बताई है, उसका विस्तृत से वर्णन किया है। उपरांत वासना को जीर्ण करने के लिए भी संत की अनिवार्यता है। और वो बातें वचनामृत अंत्य 28 में श्री जी महाराज ने बताई है। शास्त्रों को सही सही मायने में समझने के लिए भी संत ही चाहिए। और वो बातें वचनामृत प्रथम 66 और लोया 11 में श्री जी महाराज ने बताई हुई है। और आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार के लिए भी ऐसे गुणातीत संत की आवश्यकता है। वो वचनामृत वर्ताल 11 और मध्य 51 में श्री जी महाराज ने बताई हुई है। इसलिए आत्यंतिक कल्याण के लिए और आत्यंतिक मुक्ति के लिए भी ऐसे संत, साधु, सत्पुरुष और एकांतिक भक्त का समागम और सेवा और प्रसंग की महत्ता महाराज ने अनेक वचनामृत में बताई हुई है। ऐसे गुणातीत संतों की महत्ता समझाते हुए गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 1 की 7वीं बात में भी वो बताते हैं कि भगवान में जो जुड़े हुए हैं और जो भगवान की आज्ञा में टुक-टुक बरतते भी है और जो भगवान की मर्जी को भी पहचानते हैं, ऐसे साधु के साथ में अपने जीव को जोड़ देना है। और उसके वजह से ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और महिमा सहित उपासना, ये सभी गुण हम प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके बिना वो शक्य कैसे हो पाएगा। प्रकरण 1 की 119वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, कोटि जन्मारा निकाल कर जो कसर टलने वाली हो वो आज ही टल जाए और ब्रह्मरूप कर दे।
जो यदि सच्चे सच्चा गुणातीत साधु आपको मिल जाए और वो कहे वैसे ही आप करते जाओ तो वो मुमकिन है। प्रकरण 1 की 121वीं बात में भी स्वामी बता रहे हैं कि कोटि कल्प में भी भगवान का धाम प्राप्त नहीं हो सकता और ऐसे साधु को हाथ जोड़ने मात्र से वो प्राप्त हो जाता है। प्रकरण 1 की 169वीं बात में स्वामी कहते हैं कि सभी बातें साधु के वजह से ही है, इसलिए उनको ही मुख्य रखना। पर यदि साधु गौण हो गए और यदि ज्ञान प्रदान हो जाए, ऐसा कभी मत करना। प्रकरण 1 की 172वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि श्री जी महाराज ने तो 64 लक्षण साधु के बताए हुए हैं और वो जो लक्षण हैं उसके साथ में रहकर वो सीख लेना है तो वो पृथ्वी के ऊपर घोड़ा घुमाने जैसा कठिन है। फिर भी ऐसे 64 लक्षण वाले साधु में जुड़ जाना, वो तो अपने घर के आंगन में ही हमने घोड़ा घुमा लिया, इतना सुगम है। प्रकरण 1 की 184वीं बात में स्वामी कहते हैं कि जिस साधु में 64 लक्षण मौजूद है, ऐसे साधु के साथ में जिन्होंने आत्मबुद्धि और हेत प्रीत कर लिए है, उसको तो सब कुछ संपूर्ण हो चुका है। और महाराज ने कहा है कि ऐसे क्या यदि दर्शन तो हम भी इच्छते हैं और इत्यादि इत्यादि कह के बहुत ऐसे साधु का महिमा श्री जी महाराज ने बताया है। प्रकरण 2 की 178वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बड़े बड़े संतों का यदि राजीपा हो जाए तो अंतर में सुख बरतता ही रहता है और यदि देह भाव में हम विचरण करते हैं तो सुख दुख दोनों ही आते रहते हैं। और दूसरी बात कही कि यदि बड़े संत की दृष्टि हमारे ऊपर कायम रहती रहे तो यदि वो 100 जन्म में एकांतिक होने वाला हो तो इसी जन्म में वो एकांतिक धर्म को सिद्ध कर सकता है। गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 1 की 17वीं बात में बता रहे हैं कि स्वयं खुद साधन कर करके कितने जन्म में वो घूमता भी रहे फिर भी वासना टलने वाली नहीं है। वो तो बड़े साधु जो गुणातीत साधु वो अनुग्रह करते हैं तभी ही टल जाती है। प्रकरण 4 की 24वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज उपरांत बड़े बड़े साधु वो तो गाड़ी जैसे है, वादी जैसे है तथा मणिधर जैसे है, वो यदि एक फूंक मारेंगे तो काम क्रोध जो सड़ रिपु है वो सब जल के भस्म हो जाएंगे। और बात 25वीं में कहते हैं कि बड़े के राजीपा के बिना तो वासना का बीज टलने वाला नहीं है और नहीं दौड़ना हो तो भी हम उसके सामने ही दौड़ जाते हैं और नहीं देखना हो तो भी दिख जाता है। ऐसी ये अवस्थाओं का बल है। प्रकरण 5 की 254वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं विषय वासना का तो अंत आए ऐसा नहीं है। तब सुतार मागा भक्त ने पूछा कि तो फिर निर्मूल कैसे होएगा? तब कहने लगे जिसका निर्मूल हो गया है ऐसे संग से ही ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, विवेक आता है और आत्मा और देह अलग समझ सकते हैं तो निर्मूल हो सकता है। और ऐसे तो संत हमें मिले हैं और उनके संबंध से ही वो सब वासनाएं निर्मूल हो सकती है। और वो संत कैसे है कि मूल में से ही काटते हैं तो वो टल जाती है। तो उसके लिए वेद और शिक्षा पत्री के हिसाब से हम वर्तन करना चालू कर देंगे और ऐसे संत से संबंध रखेंगे तो ऐसी माया जो है विषय वासना है वो निर्मूल हो जाएगी। इस प्रकरण 6 की 165वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने परम चैतन्यानंद स्वामी की बातें बताई है। और वो परम चैतन्यानंद स्वामी सदगुरु कोटि के संत थे और एक बार घेला नदी में जलजनी उत्सव सभी मिलके करने वाले थे। तब उनको किसी ने बुलाया नहीं, उस वजह से वो उदास हो गए। और उस वक्त बाल मुकुंदानंद स्वामी ने बताया कि हम यहाँ पे
कहाँ मान मर्तबा लेने के लिए सत्संगी हुए हैं। तो ये सुन के उनको अंतर्दृष्टि हो गई और तत्पश्चात वो गोपालानंद स्वामी के सन्मुख हुए और उन्होंने उनकी बातें सुनी। तब श्री जी महाराज के महिमा की और साधु को किस रीत से कैसी समझन होनी चाहिए उसके बारे में अद्भुत बातें की। तब चैतन्यानंद स्वामी, परम चैतन्यानंद स्वामी कहने लगे कि 12 साल तलक में गुरु बन के रहा और 12 साल सदगुरु बन के रहा, पर सत्संगी तो मैं आज ही हुआ। और तत्पश्चात कहने लगे, हे महाराज, आपके जो साधु है उसकी पहचान करा लेना। इस बात में घनश्याम दास की भी बात कही है और घनश्याम दास को भी ऐसी बातें बताई कि उनका ये जो स्वभाव मात्र है वो निकल गए। तो ये स्वभाव यानी कि क्या, तो कि आध्यात्मिक साधना की प्रगति में जो विघ्न रूप काम, क्रोध, लोभ आदि जो षड्रिपु या तो जो विकार है, जो अनादिकाल से जीव के साथ में जड़ी हुई प्रकृति है, उसको क्षीण कर दिया और तब वो अपने एकांतिक धर्म में स्थिर हो गए और तब से वो साधु कहलाने लगे। तो इसलिए वो भी कहने लगे कि साधु के, ऐसे साधु के साथ में हमें जीव को जोड़ लेना है। प्रकरण 6 की 219वीं बात में भी बाल मुकुंदानंद स्वामी की बात बताई है। जब उसको हम रिफर करेंगे तो उसका भी लिंक आप देख लेना। प्रकरण 11 की 168वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आज जो प्रकट सत्पुरुष है उसकी महिमा कैसी है कि यदि आप आग्रह रखकर कथा वार्ता को उसमें मन से ओतप्रोत होकर यदि आप सुनोगे और उसके हिसाब से वर्तन करोगे तो आज ही आत्यंतिक ज्ञान है वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि मूल ज्ञान देने वाले आज आपको हाथों हाथ मिले हुए हैं। प्रकरण 11 की 171वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, हो ये बातें कैसी है, यदि हम सोते हुए हैं और कोई मथुरा का पेड़ा मुंह में रख जाए, ऐसी बड़ी बातें हैं और बड़े बड़े साधु संत का हम खप रखते हैं, तो विचार करना कि ये महाराज और ये साधु यहाँ पे तो जीव का मूल अज्ञान निकालने के लिए आए हुए हैं और इस वजह से ही वो रात दिन बातें ही करते रहते हैं और हमारे माटे वो आए हुए हैं और हम ही गाफलाए रखकर सोते रहते हैं। वो कैसा है, इसलिए ये जोक तो ऐसा है कि सत्संगी नहीं होना है, फिर भी आप सत्संगी बन जाओगे। प्रकरण 5 की 21वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, भगवानों और उपरांत ये साधु का जिसको ज्ञान हो गया है उसको तो कुछ करना रहा बचा नहीं है, वो तो यहाँ पे है फिर भी अक्षरधाम में ही बैठा है। इसीलिए 5 माला ज़्यादा या कम घूमेंगी उसकी चिंता नहीं है, पर वो तो सामर्थ्य के हिसाब से बरतते रहना, पर भगवान और ये साधु दोनों को जीव में ही रखना। और हमारी जो बड़प्पन है वो तो साधन के बल से नहीं है, पर उपासना के बल से हमारा बड़प्पन है। प्रकरण 5 की 10वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि तत्पश्चात हरिशंकर भाई ने एक प्रश्न पूछा कि प्रकट भगवान और ये मूल साधु हमें मिल चुके हैं, उस वजह से हमें अपने आप को पूर्ण काम मानना कि वासना सब टल जाए तब पूर्ण काम मानना। तब उन्होंने उत्तर किया कि निश्चय तो हो चुका है, इसलिए वासना तो टल चुकी है, इसलिए पूर्ण काम मान ही लेना और आज्ञा पालन की रुचि रखनी। और असत देश काल में आज्ञा यदि आप नहीं भी पालन कर सकते हो, फिर भी उनको विघ्न तो नहीं है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण।
नारायण